सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण का वो जहर जिसकी घूंट रोज हमें पिलाई जा रही है, उसकी बात। तलवार तक आ गई है, दो धारी तलवार है ये। चर्चा मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है, इससे देश का कोई सरोकार नहीं है। विश्व गुरु बनने की राह में यह कोई सहायता नहीं करने वाला, ना इससे कोई रोजगार मिलने वाले हैं, ना महंगाई कम होने वाली है, ना भ्रूण हत्या कम होगी, ना सबको समानता का अधिकार मिलने का रास्ता और आसान होगा। पर चर्चा जरूरी है। दुधारी तलवार का मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, अब तो तलवार भी बांटी जा रही है। एक सांसद हैं, तलवार और डंडे बांट रहे हैं। रामनवमी अखाड़ा समितियों के बीच शस्त्र वितरण हो रहा है। अस्त्र और शस्त्र के खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए। खेल बन गया है ये। स्प्रिंटिंग नहीं करनी है, एथलेटिक्स नहीं करनी है, बैडमिंटन नहीं खेलना या टेनिस नहीं खेलना या फेंसिंग नहीं करनी। तलवार से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ये खेल हैं और सांसद कर रहे हैं और व्यवस्था चुप है। कोई आम आदमी ये करने लगे, सीधी एफआईआर दर्ज हो और सलाखों के पीछे। तो बात कहां से, मीट से लेकर नमाज से होती हुई तलवार तक आ गई है। नमाज पर एक मौलाना है। अब जो लोग ना 3 में ना 13 में, मैं बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग जहरीले बोल बोलकर अपनी नेतागिरी चमकाते हुए भी दिख रहे हैं। तौकीर रजा है, एक अपने आप को मौलाना कहते हैं या कहता है, बरेली का रहने वाला है कि मैं तो नमाज जहां मेरा दिल करेगा वहीं पढ़ूंगा, और कोई रास्ते में रुकावट बनेगा तो दखल देने का जवाब भी दिया जाएगा। कंपेटिटिव कम्युनलिज्म इसे कहते हैं। सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण का मुकाबला हो रहा है और 2-4 सरफिरे लोग हैं, और बाकी आप जैसे मेरे जैसे जो सभ्य समाज है वो खामोश बैठा है। इसीलिए भरे मन से ही सही, दुखी मन से ही सही, पर यहां इन लोगों की पोल खोल और ये जो खुला खेल फरूखाबादी हो रहा है और व्यवस्था मौन बनी हुई है, गांधी जी के 3 बंदर की तरह हुई है, उसकी कलई खोलने की भी जरूरत हो जाती है। इनफ इज इनफ। कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, अब उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता का वो जहर जो हमें बांटने में लगा हुआ है। और बांटने की जहां तक बात है, अब क्या बांटा जा रहा है? नवरात्र का मौका है, नवरात्र शुरू हो गए हैं आज से। तलवार और डंडे बांटे जा रहे हैं। तलवार और डंडे कौन बांट रहा है? एक सांसद, सत्ताधारी बीजेपी का सांसद। कहां से? झारखंड के हजारीबाग से। नाम मनीष जायसवाल। ये तस्वीरें देखिए। युवाओं को, देश के भविष्य को ये तलवारें बांट रहे हैं कि रामनवमी अखाड़ा समितियों के बीच शस्त्र वितरण होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र के खेल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह खेल है। यह सांसद को खेल लग रहा है। तलवार बांटो, अरे फेंसिंग कराओ, एथलेटिक्स के लिए स्टेडियम बनवाओ, कुछ वो काम तो करके दिखाओ। त्योहारों के मौसम में यही मिला है सांसद को। और ये उस हजारीबाग में जहां पर 26 मार्च को, आज से 4 दिन पहले, मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी भी हुई थी। जामा मस्जिद चौक के पास पथराव हुआ। हालात काबू करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी थी पुलिस को, और डीजे पर गाना बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। मतलब छोटी छोटी बातों पर चिंगारियां, आग भड़काई जा रही है। बीड़ में एक मस्जिद को ही जलाने की कोशिश की गई। छोटी मोटी ही आग लगी, लेकिन वो इंस्टा पर पहले से ही
दो सिर फिरे, वो पहले से ही चेतावनी देते भी घूम रहे थे। इनका नाम है विजय गव्हाणे और श्रीराम सागड़े। रील बनाई इंस्टाग्राम पर, जिलेटिन की छड़ें और मुंह में सिगरेट लिए दिख रहे थे। अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। जहर फैलाओ और ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं यहां सिलेक्टिव नहीं हो रहा हूं। एक सिरफिरा मौलाना है तौकीर रजा, नमाज को लेकर एक विवाद चला हुआ है, खास संबल और मेरठ में तो, और बाकी अब कई जगह और, कि नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। यह पुलिस फरमान दे रही है। और मेरा यह साफ मानना है, मैंने कार्यक्रम भी किए, आस्था निजी होती है। अरे घर में करिए, नमाज अदा करिए मस्जिद में, सड़क पर क्यों करनी है? पर वो पुलिस का भी जो आदेश था वो कुछ अजीबोगरीब था कि छत पर मत कीजिए। अरे मेरे घर की छत में जो करना चाहूं करूं, कुछ अश्लीलता थोड़ा कर रहा हूं, नमाज अदा कर रहा हूं। पर यह ठीक है तो भाई ये बारातों पर भी रोक लगनी चाहिए। बारात सड़कों पर निकलती है, जाम लग जाते हैं। रथ यात्रा होती है सड़कों पर। कांवड़ यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। यह कितना जायज है, ये सवाल उठे। पर यहां पर तौकीर रजा, उन पर वापस लौट रहा हूं, इस मौलाना पर, कि हमारे मजहबी मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? दखल दोगे तो जवाब दिया जाएगा। पता नहीं इनके पास कौन सी अपनी निजी फौज है, कौन से जनरल हैं ये, इनके मुंह पर पट्टी क्यों नहीं लगाती व्यवस्था? खुद गांधी जी के 3 मंदिर क्यों बनी बैठी रहती है? एक और शहाबुद्दीन रजवी है, अपने आप को मौलाना कहता है। इस तरह के बयान वहां से भी लगातार आते हैं। ये अपनी राजनीति चमकाते हैं और राजनीति तो चमकाई जा रही है। 2027 के लिए एक मॉडल, एक मॉड्यूल भी तैयार हो रहा है यूपी में। अब यूपी सरकार ने आदेश दिए हैं कि भाई नवरात्र शुरू हो गया है तो 6 सभी जिलों में रामचरितमानस का अखंड पाठ हो। मंदिरों के आसपास तो मां शराब पर रोक लगे, बिक्री पर, अवैध पशुवध और मांस बिक्री समेत प्रतिबंध हो। मीटों पर बड़ी नजरें टिकी हुई हैं और 1 पर 1 फ्री बोतल जो मिल रही थी नोएडा में, किलोमीटर लंबी जो लाइन लगी हुई थी, शराब के ठेके भी बंद करा दो। सिलेक्टिविज्म क्यों हो रही है? पर उससे बड़ी बात, सरकार का क्या काम रामचरितमानस के अखंड पाठ कराना है? और धर्मनिरपेक्ष मुल्क में यह कब से होने लगा और क्यों होने लगा? पर सवालों के जवाब देने की कोई जहमत ही नहीं उठाएगा। अब तो कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हर कोई अपनी राजनीति चमकाने निकल पड़ा है। अब राजनीतिक बयानबाजी तो खूब हो ही रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने विवेकानंद को नहीं पढ़ा। विवेकानंद ने कहा था कि हमारे देश में धर्म बहुत हैं लेकिन रोटी से बड़ी कोई चीज नहीं है। संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, नवरात्र पर मीट बैन लेकिन शराब की दुकान बंद नहीं होगी। आपको रोज सुबह उठकर मुसलमानों को गाली देनी है और अपनी राजनीति चमकानी है। अजय राय, जो बात मैंने आपके सामने अभी पेश की थी, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं मांस को बंद करा रहे हैं और मदिरा 1 पर 1 फ्री है। यह सरकार का दोहरा चरित्र है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं पहले 5 स्टार होटलों में मीट बैन करो, गरीबों के ठेले बंद कर बीजेपी बहादुरी ना दिखाए। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो एक गलत संदेश या जानबूझकर यह संदेश जो देने की कोशिश है कि मांस तो सिर्फ मुसलमान खाता है। मुसलमानों की तादाद कितनी है देश में? 16%, 17%। सरकार के आंकड़े आपको बता रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21, यह 5वां सर्वे था। 83.4% पुरुष देश में मांस खाते हैं। महिलाओं में यह तादाद 70.6% है। तो क्या देश में 83.4% पुरुष मुसलमान है? अरे भाई, बलि भी दी जाती है। दुर्गा पूजा के 7-8 दिन
पश्चिम बंगाल में तो मांस और मछली खाई जाती है और यह निजी मामला है, इसे होने दीजिए, करने दीजिए जिसको जो करना है। पर नहीं, हर बात पर जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, देश महान कैसे होगा, विश्व गुरु कैसे बनेंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है। मुगलों का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, औरंगजेब बाबर का नामो निशान ना हो, और अब मुजफ्फरनगर पर भी नजरें टिका दी हैं कि इसका नाम बदलना होगा और नाम लक्ष्मी नगर हो। लक्ष्मी नगर को लेकर यात्रा निकलनी चाहिए, ये सब यात्रा ही निकलवाएंगे। यात्रा निकल रहा है, समाज का जनाजा निकल रहा है। नाम बदलने से ही किस्मत चमक जाएगी, बदल जाएगी, देश विश्व गुरु हो जाएगा। तो कल ही नाम बदल देना चाहिए अगर यही तरीका बचा है। पर कहां रुकेगा यह सिलसिला? रुकेगा भी। यह शेर की सवारी हो रही है और अब शेर बेलगाम हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मीट, नमाज, तलवार, कहां रुकेगी तकरार? इन तीनों चीजों का मैंने जिक्र किया है। और नफरत फैलाएंगे तभी नेता कहलाएंगे। यही नेतागिरी का नया शगल हो गया है। लोगों को भड़काओ, दंगे कराओ, जहर उगलो और इनाम पाओ। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के ही अहम घटक हैं जेडीयू, उनके युवा चेहरा राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री यशोवर्धन झा आजाद, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।